मेरी तरफ से सब मसीही बहन भाइयों को सलाम। मेरा नाम इब्साम भट्टी है और मैं फैसलाबाद में पासबानी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरे चर्च का नाम ट्रू वे ऑफ लाइफ चर्च है और मेरी तरफ से आप सबको और ख़ास तौर पे पास्टर साजिद एंड रिक को सलाम और रिजॉइस टीवी की तमाम तर टीम के लिए और काविशों के लिए मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ, ताकि खुदा इस चैनल को जैसे इस्तेमाल कर रहा है और आने वाले वक्तों में भी इस्तेमाल करने को है, तो मेरी बहुत भरपूर दुआएं और हर तरह की खुशखबरी आपके लिए। तो आज चूँकि पास्टर साजिद एंड रिक और मैं इकट्ठे एमडिव की स्टडीज़ कर रहे हैं ZBS से, तो पादरी साहब ने मुझे दरख्वास्त दी है, बल्कि हुक्म किया है कि मैं अपनी ज़िंदगी की गवाही पेश करूं कि मैं खुदावंद यीशु मसीह को कैसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर चुका हूं। और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन मैं चंद लम्हों में आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जिसके पास खुदा का बेटा है, मसीह है, उसके पास लाजमन गवाही है। और अगर लाजमी बात नहीं कि हमेशा हमें हीलिंग की गवाहियाँ यूँ, हमारी निजात हमें कैसे मिली, हमें गुनाहों से छुटकारा कैसे मिला, ये भी हमारी गवाही है। मेरी गवाही कुछ यूँ है कि मैं 2013 में FSC प्री मेडिकल का स्टूडेंट था, और जब मैंने FSC कर ली तो मैं साइंस का चूँकि बहुत ज़्यादा शौकीन था, तो मैं बतौर साइंस का स्टूडेंट आगे अपनी इल्मी जो दुनिया में वो बढ़ना चाहता था, और मैं एक साइंसदान के तरीक़ा से जो है दुनिया में अपना नाम पैदा करना चाहता था। और खुदावंद का शुक्र था कि मैं स्कूल ही से एक अच्छा तालिब इल्म था और मैंने ओ लेवल्स के इम्तहानात में बड़े अच्छे जो है नंबर्स लिए, और मैं खुदावंद का शुक्र है बड़ी बेहतरीन किस्म की स्टडीज़ कर रहा था और चीज़ें मुझे याद रहती थी इल्मी दुनिया में भी, क्लास में भी। और ये कोई मेरी अपनी बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन जो लोग मेरे साथ पढ़ते रहे हैं वो इस सब चीज़ों को जानते हैं। और मैं बड़ा कह लें कि किताबी कीड़ा था, किताबों को पढ़ने वाला, अंग्रेज़ी नॉवेल्स को, उर्दू अदब को, और बहुत सी किताबें पढ़ते, लेकिन मुझे इस बात का इल्म नहीं हुआ कि कब मैं इल्मी दुनिया में खोकर या किताबें पढ़ते पढ़ते मैं खुदावंद से दूर हो गया। और खुदावंद से इतना दूर हो गया, ऐसा नहीं कि मेरे वालिदैन ने कोई कोशिश नहीं की, मेरे वालिदैन इंतहाई मजबूर हो गए, और उन्हें शायद कभी कभार तो अश्क भी बहाने पड़े हैं मेरे लिए कि मैं खुदावंद से बहुत दूर। और वो मुझे आज भी याद है, मेरा ख़ानदान गिरजाघर में जाया करता था, और मैं एक वक्त पर आके जब मैं ज़्यादा ही साइंस में महव हो गया और गहरे में चला गया, तो मैं दुनिया को खुदा की या खुदा के वजूद के होने की निगाह से नहीं, बल्कि एक धैर्य की, एक एथिस्ट की निगाह से देखने लगा कि शायद खुदा जो है वो मौजूद नहीं है, और दुनिया अपने आप इर्तिका के सारे मराहल तय करती करती हैं। जैसे बिग बैंग थ्योरी है, 13.7 बिलियन ईयर्स से जो इन्फिनिट डेंसिटी का एक बहुत बड़ा धमाका, और उसने पूरी दुनिया में जो है एक कहकशाओं को जन्म दिया, और उसी कहकशां में कहीं पर कई करोड़ों लाखों सालों में हमारी दुनिया जो है इस तर्ज़ वजूद में आई है। और शायद हम भी किसी हादसाती जो है वो किसी बायोलॉजिकल एक्सपीरियंस का जो है नमूना है, या हम एक किसी केमिकल प्रोसीजर का जो है नतीजा है। लेकिन ये सब कुछ करते करते मैं आगे जब बढ़ा, तो मैंने BSc ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी में दाखिला ले लिया। मैं उस यूनिवर्सिटी में पढ़ता, और पढ़ते पढ़ते खुदावंद का शुक्र है उसमें भी बड़े अच्छे तौर से मेरी रिसर्च चल रही थी। मेरे एग्जामिनेशंस और प्रोफेसर्स की नज़र में भी मैं एक अच्छा तालिब इल्म था, और शायद आप में से कुछ लोग मेरे क्लास फेलोज़ भी और मुझे उस दौर से भी जानते हों, तो आप सबको भी मालूम होगा कि मैं एक सच्ची अपनी गवाही ज़िंदगी की दे रहा हूँ। और इस सब में चलते चलते, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं खुदावंद से इंतहाई दूर हो गया था, बल्कि दूर तो इंसान तब होता है जब किसी के वजूद का उसे जो है वो कन्फर्म हो। अगर आप किसी के वजूद को माने ही ना, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं उससे दूर था। यानी कि मैं अपने आज के जो है वो दिल को समझता हूँ कि मैं तब खुदावंद से नहायत ही दूर चला गया था, लेकिन उस दौर में खुदावंद ने मेरे लिए एक मुसीबत भेजी। और मैं कहता हूँ कि जैसे चार्ल्स स्पर्जन कहता है कि आई थैंक एवरी स्टॉर्म इन माई लाइफ विच हैज़ स्ट्रक ऑन मी ऑन क्या कहते हैं, अ स्टोन विच इज़ कॉल्ड जीसस। कहता है मैं हर उस तूफ़ान का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे उस चट्टान पर पटक दिया है जिसका नाम यीशु है। और मैं यीशु मसीह के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ कि तब जब मेरी ज़िंदगी में बहुत सी मुसीबतें हैं जिनका मैं जिक्र नहीं करता क्योंकि हमारे पास वक्त थोड़ा है, और इतनी मुसीबतें भी बढ़ गई कि मेरी जान को भी खतरा था और मुझे शहर दर शहर भागना पड़ा। और उसी दौरान जो है मेरी मुलाकात जो है खुदावंद यीशु मसीह से हुई, और मेरे उस्ताद पादरी इमरान साइमन साहब की बदौलत मैं खुदावंद के करीब आया, और फिर उन्होंने मुझे बैप्टिज़म दिया। और पानी का बपतिस्मा लेने के बाद मैंने खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू किया,
اور خداوند کے کلام کو پڑھنے جب میں نے شروع کیا تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں نے خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کیا تو میں نے اس سے پہلے جتنا بھی ادب پڑھا تھا وہ سارا اس کے سامنے مجھے بے معنی اور افسانوی لگا، اور جو میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ ایک کہانی ہے، ایک افسانوی قصہ ہے، کسی دیوانے کا خواب ہے، تو یہ تب جو ہے مجھے خدا کے کلام کو پڑھنے کے بعد علم ہوا یہ تو حقیقی خدا کا زندہ کلام ہے جو تبدیل نہیں ہوا، بلکہ اس میں یہ تاثیر ہے کہ یہ زندگیوں کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور میں خداوند کے کلام کو پڑھتا تھا، تو جب میں نے پڑھنا سٹارٹ کیا مجھے آج یاد ہے کہ میں کئی گھنٹے 12 13 گھنٹے خدا کے کلام کو پڑھتا رہتا اور اشکبار ہوتا تھا، میں روتا تھا کہ میں کس دنیا میں رہا ہوں۔ اور میں باقاعدہ طور پہ، چونکہ انسان کو اپنے اوپر بڑا فخر ہوتا ہے اور میں فخر کا بھی شکار تھا، مجھے گھمنڈ بھی تھا، اور جو باتیں کسی بھی نوجوان میں ہوتی ہیں، ہر طرح کے اس گناہ میں پھنسا ہوا تھا اور اپنی علمیت پہ رشک تھا اور چیزوں پہ رشک تھا، لیکن وہ سارا کچھ جو ہے وہ ثانوی تھا۔ اور جب میں خدا کے کلام میں گیا تو خدا کے کلام نے مجھے حلیم بھی کیا اور میری زندگی میں بڑا گہرا کام ہوا، اور میں دعا روزے میں ٹھہرنے لگ گیا۔ اور دعا روزے میں ٹھہرنے کا جو ہے مجھے ثبوت میری زندگی میں بڑا گہرا اثر اس طرح سے ہوا کہ جو خدا کا کلام میں نے پڑھا تھا اسے میں نے دعا میں فیل بھی کیا، اور جب میں نے خدا کی پریزنس کو اپنی زندگی میں فیل کیا ہے تو میری زندگی جو ہے ایک دہریے سے، ایک ایتھیسٹ سے ایک جینون ایماندار میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اور جب میں جینون ایماندار ہوا ہوں، آج سے 6 سال پہلے 2015 میں نے جو ہے بپتسمہ لیا، اور اس کے بعد مجھے روح القدس کا بپتسمہ 2017 میں ہوا، اور جب میں خدا کے روح سے بھرا اور آج تک میں ایماندار کی زندگی گزار رہا ہوں، اور نہ محض میں خود ایماندار ہوا بلکہ خدا نے مجھے استعمال کیا اور بہت سی روحوں کو بھی بچانے کا ذریعہ بناؤں۔ اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ جن بھی مراحل میں سے اس نے مجھے گزارا، اور پھر سے مجھے چارلس اسپرجن کی کوٹیشن یاد آ رہی ہے کہ وہ ایمان کے سورماؤں کو مصیبتوں کے کوہستانوں میں سے نکال کر ایک بڑا جنگجو بناتا ہے۔ اور خداوند کا شکر ہو کہ وہ سارا جو مرحلہ تھا وہ زندگی میں سے گزر گیا، اور اب ہمارا چرچ ہے، میرے پاس بہت سے لوگ ہیں جو خداوند نے مجھے دیے ہیں، اور بطور چرواہا خدا نے مجھے کھڑا کیا ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ اگر مجھ جیسا شخص جو ہر طرح کے گناہ میں لتھڑا اپنی زندگی کو خداوند کے حضور میں دے کر اور بہت سی روحوں کو بچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو آپ بھی بن سکتے ہیں۔ آپ بھی میری طرح کے نوجوان ہو سکتے ہیں جو اپنی مصیبتوں میں پھنسا ہے، جو شاید سمجھتا ہے کہ میری زندگی جو ہے تباہ ہو گئی اور وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے 2000 سال پہلے خداوند یسوع مسیح آپ کے لیے اور میرے لیے ہوا، وہ دفن ہوا اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور وہ آنے والا ہے تاکہ وہ سب کی عدالت کرے۔ آئیں توبہ کریں اور اپنے گناہوں کو چھوڑیں، اور خداوند یسوع مسیح کے نام سے اس دنیا میں ایک محبت کا پیغام پھیلائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس پاسٹر ساجد اینڈ رکی۔ گاڈ بلیس ریجوائس ٹیم۔